उत्तर प्रदेश नई दिल्ली झारखंड गोवंश प्रतिबंधित अधिनियम 2005 के खिलाफ कुरैशी कॉन्फ्रेंस ने इस कानून को संविधान विरोधी और मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की है। इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और कुरैशी कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सनोवर अली कुरैशी द्वारा दायर की गई याचिका में झारखंड सरकार के पशुवध गृह पर दोबारा चालू करने की मांग की गई है। साथ ही वर्ष 2005 में बने गोवंश प्रतिबंध अधिनियम में संशोधन की भी मांग की गई है। माध्यम से आप दीजिएगा। मोहम्मद अफसर कुरैशी साहब जो कि कुरैशी कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और झारखंड 84 पंचायत के सदर हैं, इनके जरिए जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है सैटरडे को, और उसमें जो हमारी मेन प्रेयर्स हैं, जो झारखंड का गौवंश का 2005 का कानून है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में जिसको चैलेंज किया गया और झारखंड हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस किया, और डिसमिस करने का जो आधार था वो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी जजमेंट, जो कि 7 जजेस का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके आधार पर उस पिटीशन को डिसमिस किया गया है। तो 2005 में जो है जब वो जजमेंट डिसमिस हुआ तो उसके बाद जो है बट 2017 में 9 जजेस ने ये हेल्ड किया कि जो फूड है वो प्रिवेसी का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो पुत्तस्वामी जजमेंट की लाइट में हम इस पीआईएल में कह रहे हैं कि अब उस ऑर्डर को रिविजिट किया जाए, जो स्टेट ऑफ गुजरात मिर्जापुर मोती कुरैशी जजमेंट है, क्योंकि उस जजमेंट की वजह से पूरे देश में जो कैटल्स का स्लाउटरिंग परमिसिबल था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, जो कि हनीफ कुरैशी का 5 जजेस का जो ऑर्डर और उसके बाद अब्दुल हकीम का जजमेंट, उसके बाद मोहम्मद फारूक का जजमेंट, फिर हशमतुल्लाह का जजमेंट, ये सारे जजमेंट 2005 तक 50 साल तक जो है परमिशन कर रहे थे कि कैटल्स को स्लाउटर किया जा सकता है, जिसमें बुल्स और बुलक्स आते हैं 16 साल की उम्र के बाद, जब वो नाकारा हो जाते हैं, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती। तो ऐसे हालात में जो है अब ये जरूरी हो गया है कि उसको रिविजिट किया जाए। दूसरी हमारी प्रेयर ये है कि देश में जो जितने भी स्लाउटर हाउस क्लोज हैं वो क्लोज जो है, जबकि म्युनिसिपल मैंडेट ये कहता है कि वो सरकार की अपनी जिम्मेदारी है कि वो स्लाउटर हाउस को कंस्ट्रक्ट करे, एस्टेब्लिश करे और रेगुलेट करे। ये म्युनिसिपल लॉज में हर स्टेट में ये जिम्मेदारी है। जिस तरीके से सोसाइटी को एक स्कूल की जरूरत होती है, जिस तरीके से एक हॉस्पिटल की जरूरत होती है, उसी तरीके से मीट के कारोबार में एक स्लाउटर हाउस की भूमिका है। अगर सोसाइटी को स्वच्छ रखना है तो स्लाउटर हाउस का कंस्ट्रक्शन, उसका रेगुलेशन, उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। तो पॉल्यूशन के ग्राउंड पे लक्ष्मी नारायण जजमेंट की वजह से वो जो है स्लाउटर हाउस क्लोज तो हो रहे हैं, मगर वही जजमेंट ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि उसको कंस्ट्रक्ट करें, उसको बनाएं। तो पार्ट ऑफ द जजमेंट सिर्फ सरकारें लागू कर रही हैं। तो हमारी ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इस पीआईएल में ये भी हमारी प्रेयर है कि पूरे देश में जितने भी म्युनिसिपल स्लाउटर हाउस है, सिटीज में है, ब्लॉक्स में है, तालुका में है, बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सिटीज में है, तो उनको जो है जो क्लोज पड़े उनको रीएस्टेब्लिश किया जाए, उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो आपको नहीं लगता इनको ना खोलने के पीछे जो है सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, ये मीट कारोबार को हमने एक, क्योंकि बहुत जगह पे सनोवर अली जी देखा गया है कि जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं चाहते कि रेगुलर उसके अंदर ये सारी चीजें आएं। देखिए, ये बताना, ये इसकी जागरूकता पैदा करना बेहद जरूरी है कि जो मीट का कारोबार है ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कारोबार नहीं है। ये देश के लगभग 18 करोड़ लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ ये कारोबार है, जिसमें किसान भी आते हैं, कैटल ट्रेडर्स भी आते हैं, एक्सपोर्टर्स भी आते हैं, बूचर्स भी आते हैं, और ये सब समाज आते हैं। तो अगर इसका परसेप्शन जो है, हमें कारोबार के परसेप्शन से ही इसको सिर्फ लेना चाहिए, और जो है जो इस तरह की चीज है तो उससे सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और लोग जो है एक लीगल तरीके से कारोबार को करना चाहते हैं, अपने कारोबार को वो लीगल तरीके से रेगुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें पेचीदगी आ रही है, परेशानियां आ रही हैं।
और पब्लिक चाहती है कि वो इस कारोबार को जो है प्रॉपरली है, तो सरकार को इसके बारे में गंभीरता से जो है इसको सोचना चाहिए और उनको जो उनकी फैसिलिटीज हैं इस कारोबार को करने के लिए, वो फैसिलिटीज जो है ग्रास रूट लेवल से और पूरा स्टेट लेवल तक और सेंट्रल लेवल तक, चाहे वो मीट बोर्ड बनाए, चाहे स्टेट में मीट बोर्ड बनाए, चाहे नेशनल मीट बोर्ड बनाए, और सारी चीजों को जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर रख के इसको रेगुलेट करें। नहीं, ना बनाने की ऐसी क्या मंशा है सरकार की? सरकार की मंशा देखिए यही है कि एक ये नैरेटिव सेट है कि कोई ये मुस्लिम से रिलेटेड है या जो है कोई एक ही समाज इसको जो है करता है, मगर इसके फैक्ट्स एंड फिगर तो बिल्कुल साफ साफ है कि इसमें बड़ी तादाद में जो है किसान इसमें है, क्योंकि जो कैटल प्रिजर्वेशन लॉज है, जो कैटल्स को सुरक्षित रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वो फार्मर्स की है। अगर फार्मर्स जो है अपने एनिमल्स को नहीं सेल करेगा तो स्लाउटरिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू होगा? नहीं, इसकी आड़ में देखा भी गया है कि पूरे देश भर के अंदर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं, इन सब चीजों को घटनाओं को अंजाम दिया जाता है क्योंकि रेगुलर तरीके से इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इस बारे में आपकी क्या सलाह है, क्या अपना संदेश देना चाहते हैं या क्या जो है सरकार से आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस मामले में क्या किया जाए? सरकार से हम देखिए इसमें एक प्रेयर हमारी ये भी है कि सरकार इसमें नेशनल लेवल पर जितने भी ये लॉज हैं मीट से रिलेटेड, जितने भी स्टेट के कैटल प्रिजर्वेशन के लॉज हैं, सरकार जो है एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाए और उसमें ये देखे कि एक्सपर्ट जो है सपोज जैसे बहुत सारे स्टेट में जो है एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसकी इजाजत है स्लाउटरिंग की, कुछ जगह टोटल बैन है। तो आप जो है एक फार्मर को अगर आप ये कहते हो कि वो उसको पूरी जिंदगी जो है उसको पालता रहे, रियर करे, और वो जबकि यूटिलिटी भी उसकी खत्म हो चुकी है, या तो सरकार उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान हो, ऐसी सब्सिडी हो उसको परचेज कर देगी, तो ये एक जो है बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि आप एक उसको एक्यूज भी बना रहे हैं एक हार्श लॉस बना के, और जो है जो उसका एक लीगल राइट है कि अगर नुकसान आए तो राइट टू क्लोज है, अगर राइट टू स्टार्ट द बिजनेस है तो राइट टू क्लोज भी है, तो आप उसको क्लोज भी नहीं करने दे रहे, उसका अल्टरनेटिव भी नहीं है। और जितने भी आप ही जो डेटाज हैं, चाहे उनसे कितना नुकसान हो रहा है, लोगों की फसलें बर्बाद हो रही, वो जानवर जो है क्या कहते हैं रोड पर जो है एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, और बहुत तरह की जो है परेशानियां हैं। एक हेल्दी जानवर के लिए खाने के लिए चारा नहीं है, फोडर नहीं है, तो जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स है उसको वो कैसे उसको पालेगा? तो ये बड़े पेचीदा इशू है। इस पे एक्सपर्ट्स कमेटी अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो एक एक्सपर्ट्स कमेटी बने, जो जितने भी स्टेट से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर है, चाहे वो बूचर्स हो, फार्मर्स हो, कैटल ट्रेडर्स हो, एक कॉमन ग्रुप बने जिनसे रिलेटेड है ये ट्रेड, उनके रिप्रेजेंटेटिव को इस ग्रुप में शामिल किया जाए और इसका एक मजबूत एक अच्छा हल निकाला जाए।